चलो भाई, अब आ जाते हैं वो फोर्थ और आखिरी बात पर, जिसकी वजह से हमने अपनी जॉब छोड़ दी और जिसकी वजह से हमें पता चला आई एम नॉट राइट इन दी हेड। और वो बात है, दिस बुक चेंज्ड माई लाइफ। क्योंकि इस बुक ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत हूँ ज़िंदगी के बारे में। ये बुक मैंने आज से 2 महीने पहले ख़रीदी और इसको मैंने 1 महीने में ख़त्म कर डाला। ऐसा ही कुछ आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैं आपसे कहूँगा, है ना। दरअसल ये बुक मैंने 4 साल पहले ख़रीदी थी और अब जाके ख़त्म की है 2023। 4 साल। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा हाउ नॉट टू रीड अ बुक, और मैंने ये किताब पढ़ के क्या क्या सीखा और क्या समझ में आया मेरी कि किताब कैसे पढ़नी चाहिए। लेकिन उससे पहले हालत थोड़ा ठीक करते हैं, खस्ता हालत है, शेव करके आते हैं, फिर बात करता हूँ। सो हेलो, आई एम बैक। तो मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ उसका नाम है हाउ टू बी अ बॉस। जी नहीं, ये किताब आपको बॉस बनना नहीं सिखाती, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना नहीं सिखाती। लेकिन उससे पहले मैं आगे बात करूँ, थोड़ी सी चाय बनती है। देखो, चाय के बिना ना बात अधूरी है। आता हूँ। सो नाउ दैट वी हैव आवर चाय, ये किताब लिखी है लिली सिंह उर्फ सुपर वुमन ने। जो YouTube के OG वॉचर्स है ना, उनको पता होगा सुपर वुमन कौन थी या कौन है, क्योंकि अब वो इतना कंटेंट बनाती नहीं है, लेकिन एक बहुत मशहूर कंटेंट क्रिएटर है। उसकी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल आपको बताता हूँ इस किताब की कहानी। सोच रहा हूँ एक किताब के बारे में आपको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, या फिर मैंने उसके साथ मैं ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उसके साथ होल्स नहीं है किताब में। मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था उसके साथ, ये आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि नहीं। खैर, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो मैं आज आपको ये 4 चीज़ें बताऊँगा जो मैंने इस किताब से सीखी, विच कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ एंड विच मेड मी बाय द वे क्विट माई जॉब। चलो भाई, सबसे पहला ज्ञान आपका भाई जो आपको देगा, जो इस किताब में हमने सीखा, वो है बी सीक्रेटिव। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे कंटेंट को फॉलो करते हैं, उनको पता है आपके भाई में कुछ सीक्रेटिव नहीं है। अगर यहाँ चूटी ने भी काटा हो तो वो बता देंगे कंटेंट में कि भाई हमें चूटी ने काटा, उससे हमें ये असरात हुए, उससे हमारी ज़िंदगी में ये बदलाव है। अबे भाई नहीं, इस किताब ने बोला है कि जब तक काम ना हो जाए तब तक किसी को कुछ नहीं बताने का। अब मेरा दिमाग तो ये सुन के ही हिल गया कि भाई ऐसे कैसे, तू होता कौन है मुझे ये बोलने वाला कि मैं किसी को ना बताऊं। मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने भाई बहन हैं, मेरे मतलब अम्मा अब्बा हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, सब हैं, उनको क्यों ना बताए बंदा। अब बताने से खुशी बढ़ती है ना? नहीं, नहीं बढ़ती। उल्टा आपकी खुशी में और 4 चांद लग जाते हैं कि मतलब वो काम ही डिले हो जाता है या वो काम खत्म हो जाता है। और जब मैंने ये चीज़ थोड़ा, मतलब वो पूरा एक चैप्टर है बी सीक्रेटिव वाला, जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार हाँ, एक्चुअल में ऐसे बहुत से काम हैं जो मेरे बने बनाए ख़त्म हो गए जस्ट बिकॉज मैं टू मच वोकल हूँ अबाउट दैट। और जो भी मेरे आइडियाज़ होते हैं, जो भी मैं करना चाह रहा होता हूँ, जो एक 6 महीने की पाइपलाइन मैंने सोची भी होगी, किसी को जाके बक दूंगा और क्या होगा फिर, वो 6 महीने क्या 6 साल तक वो हो ही नहीं पाएगी। इस तरह का कुछ मामला हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी सीक्रेटिव अबाउट एवरीथिंग दैट यू डू, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्योंकि जब तक कोई ऐसा स्पेशल काम है जिसमें आप बहुत अरसे से काम कर रहे हैं या फिर आप काम करना चाह रहे हैं, जब तक वो बिल्कुल हो ना जाए, जैसे आप कोई फिल्म बना रहे हैं, जब तक वो फिल्म पूरी एडिट ना हो जाए, रिलीज पे ना लग जाए ना, तब तक किसी को बताओ नहीं कि भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ, किसी ने देखभाल लिया तो वो ठीक है, बोला हाँ चल रहा है काम। ऐसे किसी ने को बम नहीं फाड़ने का कि मैं ये पूरे काम कर रहा हूँ, मैं कोई किताब लिख रहा हूँ या मैं कोई फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। किसी को घंटे का इंटरेस्ट नहीं है, बस सबको यही होता है कि यार काश हम भी ये कर रहे होते। और वो जो काश है ना, वो आपकी वाट मार देता है। दूसरी चीज़ जो मैंने इस किताब से सीखी वो है बी नाइस टू पीपल। वैसे तो ये बहुत आम बात है, और वैसे जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि आई एम नाइस, मतलब आई एम जनरली नाइस टू पीपल। मैं किसी का इतना बुरा ना सोचता हूँ, ना किसी से इस तरह बात करता हूँ, अनलेस मुझे गुस्सा आ जाए, जो बहुत ख़राब है मेरा। सारी बात ये है कुल मिला के कि यू रेडिएट एनर्जी। सही, अब आपके ऊपर है व्हाट मेक्स यू अ बैड पर्सन और गुड पर्सन। इस वो एनर्जी जो आप रेडिएट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये बहुत असर करता है। मैं ट्रस्ट मी इसकी एक लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि एट दी एंड लोगों को ये याद नहीं रहता कि आपने उनके लिए क्या किया है या उन्होंने आपके लिए क्या किया है, उनको ये याद रहता है हाउ यू मेड देम फील। इतनी सी बात है लेकिन कितना बड़ा मीनिंग है इसका, कि
किसी से मैं पहली मरतबा मिल रहा हूँ और वो मुझसे झटक के मिले, वो भले किस भी फीलिंग में हो, मतलब किसी भी चीज़ से गो थ्रू कर रहा हो, वो मुझसे झटक के मिले ना, तो एक बार मेरी उसकी इमेज बन गई तो हमेशा ज़िंदगी भर रहेगी कि यार ये इंसान ना मुझसे पहली मरतबा ऐसे मिला था। तो ट्राई टू बी नाइस टू पीपल। कैसे भी आपके हालात हो, कोई भी आप शूट पे जा रहे हो, सबसे हाथ मिलाओ, सबसे सलाम दुआ करो, एक पॉजिटिव वाइब अपनी क्रिएट करो। उससे क्या होगा, आपको नहीं पता कब कौन इंसान आपकी कैसे काम आ जाता है। एंड एट द एंड इट्स ऑल अबाउट यू यार, आपका ही फायदा हो रहा है और किसी का फायदा नहीं है इसमें, ट्रस्ट मी। सो बी जनरली नाइस टू पीपल। हाँ, लेकिन उस हद तक नहीं कि लोग आपका फायदा उठा लें। यू नो व्हाट आई मीन, ट्रस्ट मी, यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैंने इसमें सीखा, जो ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना सीखने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। प्रमोट व्हाट यू लव। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है उस बात से कि भाई आप कह रहे हैं पहले सीक्रेट है वो किसी को बताओ नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं प्रमोट व्हाट यू लव। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपको पसंद है ना, जो चीज़ आपके दिल को भाती है, उसको अपनाइयत के साथ प्रमोट करो। सही है कि अगर आपको एक चीज़ पसंद है, जैसे आपने कोई अपनी एक फिल्म बनाई है या आपने कोई एक वीडियो बनाई है, तो प्रमोट दैट एज यू नो योर ओन थिंग। उसको उसी तरह से आप आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को लगे कि भाई ये इंसान ओन करता है अपनी चीज़ को। यू नो, नॉट जस्ट दैट, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की हद तक नहीं है, ये सिर्फ ये भी है कि अगर आपको एक प्यारी बात पता चली, आपकी एक आइडियोलॉजी है मतलब लोगों को या चीज़ों को लेकर, और वो एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है या एक पॉजिटिव और अच्छी आइडियोलॉजी है, तो उस चीज़ को प्रमोट करो दूसरों तक। लाइक दूसरों को वो बात तुम बताओगे ना, तो उसका मतलब ये है कि तुमने दुनिया का कुछ भला कर दिया। तो ऑलवेज बिलीविंग इन यू नो बीइंग द वन जो दूसरों का या दुनिया का कुछ भला करने में बिलीव करता है। सो प्रमोटिंग व्हाट यू लव मीन्स कि जो चीज़, जो आइडियोलॉजीज़, जो पॉजिटिव आइडियोलॉजीज़ आपकी हैं, उनको आप प्रमोट करें दुनिया में, ना कि वो अपने तक रखें। क्योंकि अगर आपकी पॉजिटिव आइडियोलॉजीज भी हैं लेकिन वो सिर्फ आप तक महदूद है ना, तो किसी का भला नहीं हो रहा, ना आपका ना दुनिया का। तो बी द वन जो दुनिया का भला करे। चलो भाई, अब आ जाते हैं वो फोर्थ और आखिरी बात पर, जिसकी वजह से हमने अपनी जॉब छोड़ दी और जिसकी वजह से हमें पता चला आई एम नॉट राइट इन दी हेड। और वो बात है बी इन सिंक। जी, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। बी इन सिंक क्या है? बी इन सिंक ये है कि ऑलवेज भी आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंड और आपकी बॉडी सिंक में बैठ रहे हैं कि नहीं। अब ये बात मैंने बोला ये क्या टॉपिक है भाई, मतलब ये तो ऐसी किसी ने कोई भी कुछ भी बोल दे तो आप मान थोड़ी लोगे। लेकिन ऐसा उस चैप्टर ने मुझे जो बताया वो ये बताया कि भाई ट्रीट योर बॉडी एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट। सही है, ये मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल एज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट। You get the best grade when everyone does an equal amount of work। तो जब तक आपका माइंड, बॉडी और सोल एक सिंक नहीं होंगे और प्रॉपर अपना काम नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है ना, वो जो असाइनमेंट है ना, मतलब असाइनमेंट मतलब आपका अपना सेल्फ, वो पूरी तरह वर्क नहीं कर सकता। यहाँ से मुझे पता चला कि माई माइंड एंड माई बॉडी इज़ नॉट इन सिंक। क्योंकि मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो मेरा दिमाग तो सोचता है कि मुझे ये करना है, लेकिन मेरी बॉडी वो फील ही नहीं कर पाती। मतलब मेरी बॉडी में वो जान, वो जो एनर्जी आती है ना कोई काम करने की, वो आ ही नहीं पाती। लोग जो यार पसीना पूछने दो, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो पंखा चला के मैं एडिट नहीं कर सकता। तो इससे मुझे पता चला कि मेरा माइंड और मेरी बॉडी तो सिंक में है ही नहीं। क्योंकि जो मेरा माइंड सोचता है कि मुझे ये काम करना है या मुझे इस तरह कंटेंट बनाना है वगैरह, मेरी बॉडी इस कदर डल हो चुकी है, यू नो, एक डिप्रेस्ड कह सकते हैं आपको उसको, लेकिन डीप रेस्ट में जा चुकी है मेरी बॉडी बेसिकली। तो उसको रेस्ट चाहिए भाई, और मेरा माइंड बोल रहा है काम कर काम कर काम कर। तो मेरा माइंड और बॉडी सिंक में थे ही नहीं, तो आई वॉज नॉट एट सिंक। तो वो चीज़ मैंने रियलाइज़ किया। मैंने बोला यार जॉब जो मैं कर रहा हूँ ना, तो जो मेरी मुश्किलें आ रही है ना, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों काम सही तरह कर नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने लिए काम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मेन रीज़न यही है कि मेरी बॉडी सिंक में नहीं है। एंड नाउ आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, गेट दैट सिंक बैक। वो सिंक्रोनाइज दोबारा करने की मुझे ज़रूरत है। वो कैसे होगा? बॉडी को उसका अपना टाइम देना है। माइंड जो इतना कंफ्यूज्ड है, जो इतना डिप्रेस्ड है, जो सारी चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, उसको भी उसका अपना टाइम प्रॉपर देना है। तभी वो असाइनमेंट जो मेरा अपना सेल्फ, मुस्लिम अब्बास इस असाइनमेंट और ये ग्रुप प्रोजेक्ट के मेंबर हैं सारे, तो तभी ये सारे मेंबर्स कलेक्टिवली काम अच्छी तरह कर पाएंगे और मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट बना पाऊंगा और ख़ुद भी बेटर फील कर पाऊंगा। बिकॉज मैंने एक्चुअली फील किया अब वो मेरी बॉडी में चीज़ें आ रही हैं। मतलब आई फील हैप्पी
लेकिन फिर मैं अपना चेहरा देखता हूँ, मेरा चेहरा में यहाँ पे डार्क सर्कल्स आए हुए, मेरी स्माइल प्रॉपर नहीं हो रही। वो छोटी छोटी चीज़ें बन के बड़ी बनती हैं जो मुझे एक्चुअली फील होने लगी। सो दैट इज़ इट। ये एक रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न था मेरा काम छोड़ने का। इस बुक का इसमें कोई हाथ नहीं है, मतलब पॉइंट ये है कि मतलब इस बुक ने मुझे बताया कि मेरे साथ चल क्या रहा है। अब देखो, ये जो मेरे पास एक ही किताब है, इसकी एक ही कॉपी है, तो जो लोग मेरे दोस्त हैं अगर वो ये बुक पढ़ना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू गाइज। इसका नाम है हाउ टू बी अ बॉस। बॉस की स्पेलिंग है BAWSE, वाला बॉस। और उन्होंने बॉस का एक मीनिंग भी यहाँ पर लिली सिंह ने दिया हुआ है, अपना एक मीनिंग। अ पर्सन हु एक्सूड्स कॉन्फिडेंस, hustles relentlessly, reaches goals and smiles genuinely because he or she has fought through it all and made it out the other side। यार लिली सिंह, मैं एक बात की तुझे दाद दूंगा, जो तेरा कॉन्फिडेंस है ना, माशाल्लाह, उसी ने तुझे ले भी डूबा। खैर वो एक अनदर टॉपिक है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू गाइज। दरअसल मैंने एक किताब ली थी एक असाइनमेंट के तौर पर, क्योंकि हमें एक असाइनमेंट मिला था कि हमें एक बुक कवर बनाना है। अब जाहिर है मैंने कभी बुक्स पढ़ी नहीं थी इस तरह, तो मेरे लिए ये था कि मेरे पास तो कोई बुक है नहीं, तो उन्होंने बोला अगर आपके नहीं है तो आप जाके बुक स्टोर से खरीद लें। तो लकीली हमारे यूनिवर्सिटी में एक स्टेशनरी शॉप है, वहाँ पर किताबें वगैरह मिल जाती हैं। तो मैं गया, सबसे पहले जाके मैंने देखा कि यही किताब मुझे नज़र आई और उसमें लिली सिंह बनी हुई थी। तो खैर हमने कहा कि पढ़नी तो हमें है नहीं, लेकिन बुक कवर के लिए किताब चाहिए, तो यही सही। ये जो कवर आप देख रहे हैं, ये कवर वो है जो मैंने बनाया था, और ये कवर जो आप देख रहे हैं, ये कवर इसका ओरिजिनल कवर है। 4 साल मुझे ये पढ़ने में इसलिए लगे क्योंकि आई एम नॉट कंसिस्टेंट किताब पढ़ने में। एक बार मैं कभी 20 पेज पढ़ लूँगा, उसके बाद 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 3-4 महीने बाद मुझे याद आ रहा होगा, अरे यार वो किताब को कंप्लीट करते हैं। तो मेरा ये मोटिव नहीं था कि मैं 4 साल में इसको आराम से ख़त्म करूँगा। मेरा ये मोटिव था कि जब मुझे ज़रूरत फील होगी ना इसकी कि मुझे ये पढ़नी चाहिए, मैं सिर्फ तब इसको पढ़ूंगा। सबसे बड़ी एग्जाम्पल उसकी है कि जब भी कोई यूट्यूब वीडियो होती है जो बहुत लंबी होती है, तो आप उसको बीच में से छोड़ देते हो कभी कभी कि यार हाँ, अब जब मुझे इस टॉपिक पे आने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी या मेरा दिमाग बनेगा इस टॉपिक का, तब जाकर मैं जो हूँ वो ये वीडियो दोबारा देखूँगा। तो आप दोबारा उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो सेम मुझे इस बुक में भी फील हुआ कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे इस बुक की ज़रूरत है, तो मैं इसको पढ़ता था। लेकिन अभी रिसेंटली इन 2 महीनों में मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं कोई भी चीज़ ना पूरी तौर पे कंप्लीट नहीं करता हूँ। किसी चीज़ में इस तरह कंसिस्टेंसी शो नहीं करता हूँ कि उसको प्रॉपरली बैठ के कंप्लीट करूँ। और फिर मुझे ख्याल आया, ज़ाहिर है मेरी एक बुक पड़ी हुई है जो 4 साल पुरानी है, उसको भी मैंने तब ख़त्म नहीं किया। कोई 150 पेजेस रह गए थे मेरे। तो मैंने बोला अब जाके एक मैराथन चलाते हैं, और मैं शुरू हो गया। दिन हो रात हो, ऑफिस हो, मैं हर जगह बस जहाँ मुझे टाइम मिलता था मैं ये बुक पढ़ लेता था। क्योंकि ज़ाहिर है इसमें मुझे हेल्प भी होती थी और एक ये भी होता था कि यार मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, और एक काम को लेके मैं सीरियसली एक चीज़ कर रहा हूँ। कुछ हो ना हो, मुझे ये बुक होता था कि बस ये बुक पढ़नी है। और जब भाई साहब आपके भाई ने ये बुक कंप्लीट की, इट कम्प्लीटली चेंज्ड माई माइंड। होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई किताब या कोई ऐसी मूवी होती है जो आपका पर्सपेक्टिव जो है ना चेंज कर देती है चीज़ों के बारे में। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ऑलरेडी पता है, लेकिन ज़ाहिर है पता आपको बहुत चीज़ें होती हैं, आप इम्प्लीमेंट उनको नहीं करते ना जब तक, तब तक वो आपकी किसी काम की नहीं होती। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करो ताकि आगे लोगों तक ये पहुँचे, बहुत लाजमी है। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को यार, ताकि आपके भाई को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिले वीडियोज़ वगैरह बनाने का। एंड आगे मैं आपके लिए काम करता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और टाटा बाय बाय। सेटअप वेटअप देख रहे हो, मेहनत किया है, मेहनत किया। अब ये चेक करें, ये आपके भाई का बैकग्राउंड जो आपने देखा ये है वो लाइट जो मुझे लिट कर रही है, और ये है कटर। अब कटर था नहीं मेरे पास, ये देखें, ये चेक करें आप, ये वाइपर से आपके भाई ने कनेक्शन बनाया ना जो इसके सारे पैसे। उसके बाद ये हमारा कैमरा शदीद जो हमें शूट कर रहा है, और ये जो है ना, ये लाइट हमें जो है ना यहाँ पर हमारा जो शेडो था इसको वो रिफ्लेक्ट कर रही है, ताकि हमारा शेडो वेडो ख़त्म हो जाए। तो और उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही सिवाय इस मनूस के, क्योंकि अब मेरे पास कटर था नहीं, तो मैंने जितनी मेहनत की तो उसमें यही हो पाया।